आज का हमारा विषय है अव्यय। तो सबसे पहले जानते हैं अव्यय शब्द होते क्या हैं। संस्कृत के वे शब्द जो तीनों लिंगों, विभक्तियों व तीनों वचनों में कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो ये आप समझ गए हैं कि ऐसे शब्द जो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो कोई भी लिंग हो, कोई विभक्ति हो, कोई वचन हो, उन सब के साथ हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कुछ अव्यय और उनके मीनिंग। अद्य, अद्य का मतलब है आज। श्वः, आने वाला कल। ह्यः, ह के पैर में य बना हुआ है, ये ह हल है और य पूरा है। ह्यः, बीता हुआ कल। च, और। अपि, भी। संप्रति, सांप्रतम, इदानीम, तीनों शब्दों का एक ही मीनिंग है, इस समय, अब या इस समय। अधुना, अब। सहसा, अचानक। वृथा, व्यर्थ। इतस्ततः, इधर उधर। अत्र, यहाँ। तत्र, वहाँ। यत्र, जहाँ। कुत्र, कहाँ। कुतः, कहाँ से। यदा, जब। तदा, तब। कदा, कब। नीचैः, नीचे। उच्चैः, ऊंचे या जोर जोर से। यत्र तत्र, जहाँ वहाँ। यानी ये जो दो शब्द हैं ये इकट्ठे एक ही वाक्य में भी प्रयोग में आते हैं। यानी जिस वाक्य में यत्र लिखा हुआ होगा और आगे ब्लैंक स्पेस दिया हो तो वहाँ तत्र आएगा। यदि, तरही। यदि का मतलब यदि, अगर। तरही मतलब तो। अत्र तत्र, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ। तो ये पेयर में आने वाले ही, पेयर में प्रयोग में होने वाले अव्यय शब्द हैं। अब जानते हैं कुछ और अव्यय शब्दों के बारे में। अभी तक हमने जो अव्यय शब्द किए हैं ये वो हैं जो CBSE 10th क्लास संस्कृत का जो सिलेबस में अव्यय हैं वो हमने अभी पूरे किए हैं। अब हम जानते हैं कुछ और अव्ययों के बारे में। आम, हल है म, हाँ। मा या न दोनों का मीनिंग है नहीं। एव, ही। तू, तो। ततः, उसके बाद। अलम, बस करो, तृतीय विभक्ति में इसका प्रयोग होता है। अतः, इसलिए। कुतः, कहाँ से। तरही, तो। नूनम, निश्चय ही। यावत तावत, ये पेयर में यूज होता है इकट्ठा ऐसे ही। जब तक, तब तक। यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक। उभयतः या अभितः दोनों का मीनिंग है दोनों ओर। परितः, चारों ओर। खलु, निश्चय ही। अब हम कुछ अव्यय शब्द यहाँ दिए गए हैं, इनको वाक्यों में भरते हैं जैसे कि एग्जाम में आता है। अब जो हमने अव्यय शब्द ऊपर इसमें लिखे हैं वो हैं उच्चई, माँ, कुत्र, श्वः। नीचे 4 सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, इनमें इनको भरना है हमें। पहला सेंटेंस, अहम डैश भ्रमणाय गमिष्यामि। तो अहम श्वः गमिष्यामि, जाऊंगा, मतलब लिट लकार है तो लिट लकार के में आएगा यहाँ श्वः। तो यहाँ आप भरेंगे इसको, अहम श्वः भ्रमणाय गमिष्यामि। सेकंड वाक्य है सह डैश गच्छति। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न है तो प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है, तो सह कुत्र गच्छति। तीसरा वाक्य देखिए, सिंह डैश गर्जति। शेर डैश गर्जता है।
तो जोर से के लिए क्या शब्द है हमारे पास? उच्चई। अगला वाक्य देखिए, कोलाहलम डैश कुरु। कोलाहलम का मतलब है शोर डैश करो। तो शोर मत करो, शोर मत करो के लिए हमारे पास है माँ। माँ का मतलब नहीं या मत। तो इस तरीके से आज का ये विषय हमारा यहाँ खत्म होता है।